Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to talk about डायरेक्शनल hedging. इस वीडियो में भाई अपन डायरेक्शनल hedging के बारे में बात करेंगे जो कि ऑप्शन सेलिंग पर बेस्ड रहने वाला है। आप जब भी भाई मेरे इस ऑप्शन चेन को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीमियम्स दिखते हैं। इनका यूज़ क्या रहता है भाई, किसको सेल किया जाता है एंड कैसे इसको बनाया जाता है, हर कुछ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। बीच का जितना भी डाउट रहेगा, क्या क्या चीज़ें होती है, किन चीज़ों का भाई आपको ध्यान रखना है, मैं हर एक टॉपिक को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करने वाला हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि देखिए हम सभी के साथ होता है भाई, हम सबको लगता है कि आज मार्केट खुलते ही ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन जब भी अपन ट्रेड करते हैं एंड इन केस अपन गलत हो गए, मार्केट नीचे आ गया, तो अपना लॉस काफ़ी बढ़ जाता है भाई। एंड वैसे केस में अपने को स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा पे करना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको लगता है भाई कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अगर आप सही होते हो, अगर मार्केट चला जाता है तो आप बहुत ही बड़ा पैसा बनाओगे। अगर भाई मार्केट ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया तो भी भाई आपको बड़ा लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मेरे भाई मार्केट साइडवेज रह गया तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये वीडियो काफ़ी भाई इंपॉर्टेंट है। आपका जितना भी डाउट रहेगा हर एक डाउट इस वीडियो में कवर मैं करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगा ताकि बिगिनर भी समझ सके। आप लोग पहले ये याद रखिए कि अगर आप चाहते हो कि आप ऑप्शन सेलिंग करो, ठीक है, जहां पर आप क्या करते हो भाई, मैं बेसिक से उठाता हूं। आपको अगर लगता है भाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं आपसे पूछता हूं भाई, आप जो वीडियो देख रहे हो, कि आपको लगता है भाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो भाई मेरे आप क्या करते हो ऑप्शन बाइंग में? आप बोलोगे भाई हम तो सिंपली कॉल को बाय कर लेते हैं और जब लगता है भाई कि मार्केट गिर जाएगा तो हम जाकर पुट को बाय करते हैं, ठीक है। तो बस भाई इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। आपको जब लगे भाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है, आप क्या करोगे, कॉल को बाय नहीं करते हो, ठीक है, आप पुट के साइड पोजीशन बनाते हो, पुट को आप सेल करते हो। बस उल्टा हो जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आपको लगता है भाई कि मार्केट गिर जाएगा तो सिंपली आप क्या करोगे, आप पहले जाकर पुट को बाय करते थे ना, अब आपको सिंपली कॉल को सेल करना है। मतलब बस भाई चीजें उल्टी हो जाती है और कुछ नहीं होता। आपको लगे भाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको पुट के साइड पोजीशन बनाना रहता है, ठीक है। आपको लगे भाई कि मार्केट गिर जाएगा तो आप कॉल के साइड पोजीशन बनाते हो। तो बस भाई डिफरेंस उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो भी लोग भाई बिगिनर है, जिनको पता नहीं कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, कुछ नहीं होता है भाई। आपको लगे मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट को सिंपली सेल करते हो, ठीक है, और अगर आपको लगे भाई कि मार्केट गिर सकता है तो आप कॉल को सेल करते हो। तो मेरे भाई आपको जो ये डायरेक्शन वाला बातचीत है ना, इसको याद रखना है, ठीक है, कि अपन कहाँ पर पोजीशन को बनाते हैं। तो आपका ब्रदर ये डायरेक्शन वाला पहला बात जो ये क्लियर रहना चाहिए कि अपन को लगे भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो अपन पुट को सेल करते हैं, बहुत बढ़िया। लगेगा भाई मार्केट गिर सकता है तो अपन कॉल को सेल करते हैं। ये आपको याद रखना है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन सेलिंग में अपन किनको जाकर सेल करते हैं। अब क्या होता है भाई कि अगर आप करना चाहते हो ऑप्शन सेलिंग, तो भाई इसमें बेनिफिट क्या मिलता है ब्रदर? हमें तो पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, हमें तो पता है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन जब भी ब्रदर हम ट्रेड करते हैं तो हमें मैक्स टाइम पर सिर्फ लॉस दिखता है, ठीक है, जिसके कारण भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता है। इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर से बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आता कि करे क्या। तो अगर मेरे भाई आज का अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप पहले इतना समझ लीजिए कि भाई मार्केट अगर आपके साइड गया, ठीक है, आप क्या करोगे भाई, प्रॉफिट, कि आपका ये डायरेक्शन था, मार्केट ने उसको फॉलो किया, मार्केट ऊपर गया भाई, आपने किया प्रॉफिट। ये आपको याद रखना है भाई। अगर मार्केट गिर जाता है, ठीक है, आपके ट्रेड लेते ही भाई मार्केट गिर जाता है, ये ऊपर नहीं जाता है, तो भी ब्रदर आपका जो लॉस आएगा वो काफी कम होगा, जिससे भाई आप दोबारा री एंट्री कर सको। तीसरा केस क्या है भाई, अगर मार्केट एक रेंज में फंस गया, ऐसा साइडवेज हो गया, सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है भाई, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सिर्फ एक रेंज में ये फंसा हुआ है, तो इस केस में भी भाई आपको कॉल एंड पुट दोनों में एक टाइम पर प्रॉफिट दिखता है। तो आपको ये तीनों कंडीशन को याद रखना है भाई कि इस तरीके से अपन ऑप्शन सेलिंग का हेज बनाते हैं। एंड अगर आपका डायरेक्शन सही होता है आप पैसा बनाओगे, गलत होते हो भाई काफी कम लॉस होगा। साइडवेज मार्केट रह गया, आप कॉल पुट दोनों में पैसा बनाते हो एक टाइम पर। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है भाई, ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, बस उसको यूज करना भाई आना चाहिए। देखिए मार्केट जो होता है भाई दो तरीके से ऊपर जाता है। आपका जो विजन रहता है कि भाई एग्जांपल मैं ऊपर के साइड का भी बात कर रहा हूँ, फिर डाउन साइड के लिए भी बात करूंगा। देखिए हर बंदा जब भी कोई ट्रेड करता है ना भाई, उसका डायरेक्शन दो तरीके से बोलता है कि भाई मार्केट अगर यहाँ से ऊपर के साइड गया तो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं, अभी 24
366 पे चल रहा है ना, ये 400 तक पहुंच सकता है। ठीक है, मतलब उतना भी बड़ा टारगेट नहीं है भाई। 2 4 5 कैंडल बनता है तो अपना टारगेट आ जाएगा। तो ये क्या हुआ भाई, आपका नॉर्मल टारगेट कि भाई ठीक है, कुछ कैंडल्स बन जाए, अपने को प्रॉफिट मिल जाए, इतना ही अपन चाहते हैं। एंड उसके अगेंस्ट में कभी कभी क्या आपका टारगेट काफी बड़ा रहता है भाई, कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जैसे एग्जांपल आपका आरएसआई का कोई सेटअप बना है भाई, एग्जांपल आप कोई भी सेटअप पकड़ लो, आपका सेटअप ये कहता है भाई कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकता है। मतलब इस बार आपका डायरेक्शन जो ये काफी ऊपर का है, काफी ज्यादा ऊपर का प्लान करके चल रहे हो। तो भाई आपको ये पॉइंट याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, अपने को लगता है भाई मार्केट ऊपर जाएगा, बट नॉर्मल टारगेट अपने को मिल सकता है। कभी कभी अपना टारगेट काफी बड़ा हो जाता है एंड उसके लिए अपन सोचते हैं भाई कि अपने को उतना लंबा होल्ड करना है। तो भाई टारगेट को भी दो तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको भाई इन दोनों का अलग अलग किस तरीके से अपन हेज को करते हैं, जिसमें अगर हमारा टारगेट काफी बड़ा है भाई, हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें, जहां भाई मार्केट साइडवेज भी रह गया तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड भाई नॉर्मल टारगेट जो अपने बड़े बड़े रहते हैं, छोटे छोटे, काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर कर सके। ठीक है, तो अभी आपको मैं अप साइड के लिए बता रहा हूं, फिर मैं आपको डाउन साइड के लिए सेम बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपको मैंने क्या बोला भाई, कि आपका जब पर्पस ये कहता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है मेरे भाई, मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, पहले डायरेक्शन क्या है भाई, अप साइड का, तो आप क्या करते हो भाई, पुट को सेल करते हो। बढ़िया, याद है ना भाई। देखिए अब मेरे भाई क्या होता है, आप खुद एक लॉजिकल चीज भाई खुद से सोचिए। अगर आपका टारगेट इतना बड़ा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो भाई 24,366 पे मार्केट चल रहा है इस प्राइस पे, ठीक है, ये भाई 400 तक पहुंच सकता है, ये जो इलाका है भाई ये यहाँ तक ये पहुंच सकता है, तो अपने को भाई इतना वेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, आपको तो डायरेक्शन पता है कि भाई मार्केट यहां तक जा सकता है। आप ट्रेड कैसे करते हो भाई, आप सिंपली इस ऑप्शन चेन को ओपन करते हो, क्योंकि ट्रेड तो भाई यहीं से लगते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो भाई, आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा, आप पुट के साइड पोजीशन बनाओगे। आपको ये दिख रहा होगा भाई, पुट का सेक्शन, ये आपको देखना है। एक कॉल होता है, एक पुट होता है। अपना जब पर्पस ये कहता है भाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है, अपन पुट के साइड पोजीशन बनाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर तो काफ़ी सारे प्रीमियम्स हैं। ठीक है, इसको प्रीमियम्स कहा जाता है, इन सभी को प्रीमियम कहा जाता है। कि भाई मेरे यहाँ पर तो काफ़ी सारा नंबर है, अपन किन को प्लान करेंगे, है ना। यहाँ पर हर एक बंदा कंफ्यूज कर जाता है। और ऑप्शन सेलिंग में आपको भाई इनका नॉलेज रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप किसी को भी आके सेल कर दोगे, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। मार्केट आपके साइड तो जाएगा, बट आपको काफ़ी वॉलिटिलिटी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है भाई कि आप सही समय पर सही प्रीमियम को सेल करो। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं भाई कि किन को सेल किया जाता है। अगर आपका टारगेट नॉर्मल है कि भाई 24,366 से ये 24,400 तक जा सकता है, अपना ये नॉर्मल टारगेट है भाई, अपने को इतना होल्ड करना है। तो मेरे भाई देखिए, जब भी आपका टारगेट नॉर्मल रहे, तो आपको मेरे भाई ये ब्लैक लाइन दिख रहा होगा, है ना। ये ब्लैक लाइन आप सभी को दिख रहा होगा। इसके ब्रदर एक ऊपर वाला, एक ऊपर कौन, ये वाला है, और इस ब्लैक लाइन के एक नीचे वाला। ठीक है, इनको अपन कहते हैं भाई एटीएम। क्या कहते हैं भाई, एटीएम। बहुत बढ़िया भाई, एट द मनी। उदित भाई ने क्या बताया भाई अपने को, कि अपने को अगर लग रहा है भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो अपन पुट के साइड पोजीशन बनाते हैं। अब भाई यहाँ पर तो काफी सारे प्रीमियम्स हैं, काफी सारे नंबर वाले भाई बातचीत चल रही है। अपने को सेल क्या करना है भाई, तो मैंने आपको क्या बोला, सिंपली फिर से मैं समझा देता हूं भाई, कोई दिक्कत है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन क्यों, क्योंकि भाई आपका भी टारगेट नॉर्मल है। तो ये ब्लैक लाइन के ऊपर है ना, पुट के साइड, पुट के साइड भाई ब्लैक लाइन के ऊपर वाला, और ये नीचे वाला, इसको कहते हैं भाई अपन एटीएम। तो भाई मेरे जब अपना टारगेट नॉर्मल रहता है, तो अपन इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है, किसी एक को भाई जो आपका मन करे, या तो आप 150 वाले को सेल कर दो, या तो आप 180 वाले को सेल कर दो। अब भाई मैंने इनको क्यों बोला सेल करने के लिए, देखिए ये ब्रदर आते हैं एटीएम पर, है ना। आप सभी इनका नाम जानते हो कि अरे भाई क्या एटीएम भाई, क्या हालचाल है ना। तो इन एटीएम पर क्या होता है मेरे भाई, अगर आपने जैसे एग्जांपल यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बहुत बढ़िया भाई, मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया, आपका टारगेट यहाँ तक का है, ठीक है, ऊपर तो जा रहा है भाई, लेकिन यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आकर भाई आपके ये अगेंस्ट चल रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है भाई, ठीक है, और फिर ये नीचे आके फिर ये ऊपर जा रहा है, मतलब काफी स्लो स्लो भाई आपके टारगेट तक पहुंचा। तो मेरे भाई जो मैंने आपको बात बताया था कि जो मार्केट साइडवेज रहता है, इट्स लाइक क्या भाई, ये साइडवेज टाइप जा रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर जा रहा है ना। तो ये थोड़ा साइडवेज टाइप का चल रहा है। तो मेरे भाई जो एटीएम होता है, ये जो आपको
एटीएम मैंने बताया, एक ऊपर एक नीचे वाला, इस ब्लैक लाइन के इन पर भाई काफ़ी ज़्यादा थीटा डीके होता है। मतलब थीटा डीके अगर आप नहीं जानते तो इतना समझो कि भाई मेरे जितना टाइम टाइम का यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है, समझ रहे हो। लोग बोलते हैं ना कि भाई टाइम का यूज़ किया करो, बहुत ही फ़ायदा देता है। आपको स्टॉक मार्केट में इसका रियल एग्जांपल दिखेगा। मार्केट भाई जितना देर एक रेंज में फंसेगा, जितना टाइम लगाएगा, इस टाइम का भाई आपको मिलता है प्रॉफिट। इसको थीटा डीके कहते हैं। इनका वैल्यू डिक्रीज होता रहता है। तो भाई मार्केट यहाँ पर कुछ भी करे, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो मेरे भाई आपको मिलेगा तब भी इनमें काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट। जितना मार्केट टाइम लगाएगा ना, उतना आपके लिए बेहतरीन है। जाना ये ऊपरी चाहिए, ठीक है। अब ये साइडवेज होके जाए भाई, ऊपर तुरंत पहुंच जाए, आपको इस केस में आराम से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब भाई आपको मैं हेज बताता हूं। पहले आपको पता है भाई कि आपका डायरेक्शन ये कहता है भाई कि मार्केट यहां तक पहुंच सकता है। आप क्या करोगे, पुट के साइड जाओगे, एंड यहां पर काफी नंबर्स वाले प्रीमियम है। तो जब भाई आपका टारगेट नॉर्मल है कि हाँ भाई ज़्यादा बड़ा नहीं, अभी 24,366 पे चल रहा है, 400 तक, मतलब इतना नॉर्मल कह सकता है कि हाँ उतना ही बड़ा टारगेट नहीं है भाई, ठीक है, नॉर्मल है। अपन क्या करेंगे भाई, एटीएम के साइड पोजीशन बनाएंगे। अब ये ब्लैक लाइन, ठीक है, ये ब्लैक लाइन दिख रहा है भाई, अपने को पोजीशन किधर बनाना है, पुट के साइड। तो पुट के साइड भाई अपन देखेंगे, तो इस ब्लैक लाइन के ऊपर वाले को और एक नीचे वाले को अपन देख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। अपन इन दोनों में से किसी एक को उठा सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई। कि अगर भाई मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बट यहाँ से एक बार ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर साइडवेज होते हुए ऊपर जा रहा है, इस केस में भाई आपको ये जो एटीएम वाली ये 150 या तो 180 वाले प्रीमियम रहते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देते हैं। बहुत मजा आ जाएगा भाई, काफ़ी बढ़िया आप लोग के लिए रहेगा। क्योंकि आपका टारगेट नॉर्मल है, तो भाई नॉर्मल टारगेट पे आप खुद बताओ कि आप इतना महंगा प्रीमियम को क्यों सेल करोगे। 200-200 रुपए वाले प्रीमियम को आप भाई बेकार का क्यों इतना छोटा टारगेट के लिए सेल करोगे। बिल्कुल नहीं करोगे भाई, क्योंकि इन पे रिस्क ज़्यादा रहता है। मार्केट अगर साइडवेज चला जाएगा ना ऐसा कुछ, तो इन पे आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं दिखेगा। इन पे थीटा डी के भाई काफ़ी कम लगता है। इसके लिए भाई मैंने बोला कि अगर मार्केट इनके साइडवेज भी रह जाता है, तो आपका जो ये एटीएम वाला रहेगा ना भाई, ये आपको काफ़ी बढ़िया बेनिफिट देगा। एंड आपके साइड अगर मार्केट जा ही रहा है भाई, तो आप और भी बड़ा प्रॉफिट करते हो, ठीक है भाई। इसके लिए मैंने क्या बोला आपको कि आप एटीएम के साइड पोजीशन को बनाओ। क्योंकि आप अगर इतने महंगे वालों को सेल करोगे, इस ब्लैक लाइन के एक ऊपर एक नीचे वाले को हटाकर आप अगर महंगे वाले के साइड शिफ्ट करते हो कि भाई कितने महंगे प्रीमियम है, अपन इनको सेल करते हैं, तो मेरे भाई जो साइडवेज मार्केट रहेगा ना, इसका बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है भाई, चीज़ों को समझिए कि उदित भाई अपने को तो डायरेक्शन पता है भाई कि मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। लेकिन काफ़ी टाइम क्या होता है उदित भाई कि अपन जैसे ही इस प्लेस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड मारा, ठीक है, मार्केट करती क्या है भाई, हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करते ये नीचे आना स्टार्ट कर देती है। समझ रहे हो आप उदित भाई, इसमें ही अपन ट्रैप कर जाते हैं। हम क्या होते हैं भाई, इनमें फंस जाते हैं। मार्केट जब नीचे आती है ना, तो अपने को लॉस काफ़ी जल्दी दिखता है। एंड जो प्रिडिक्शन था भाई, मार्केट बाद में उसके तरफ जाती है। तो भाई यहाँ पर आपका जो यूज़ होता है हेज का, वो अब आता है कि आपने पहले पुट के साइड तो पोजीशन बनाया है भाई, है ना। जैसे आपको मैंने बोला कि आप किसी भी या तो 150 या तो 180 किसी को भी एक उठा लो। एग्जाम्पल आपने 180 वाले को उठाया, बहुत बढ़िया भाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये कारनामा भाई आपको बास्केट को ओपन करके करना है। इसको पहले आप ओपन करके यहाँ पर एक पहले पुट के साइड प्रीमियम को सेल कर दो, ठीक है। कि अपना पर्पस क्या है भाई कि मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है, बहुत बढ़िया। होता है क्या भाई कि ये इनकेस अगर गिर जाता है आपके ट्रेड लेते ही, तो फिर आप तो फंस जाओगे भाई। इसके लिए अपन क्या करते हैं जानते हो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है भाई, तो अपन पुट के साइड पोजीशन बनाते हैं। अगर लगता है भाई कि गिरेगा, तो अपन कॉल के साइड पोजीशन बनाते हैं। तो भाई मेरे ये जो कॉल आपको दिख रहा है, इसका यूज अप यहीं पर पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। तो अपन क्या करेंगे, मैंने 180 वाला एक पुट को सेल किया, ठीक है, कि भाई की पर्पस है भाई कि मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसका 50% कम दाम वाले कॉल को सेल कर दूंगा, समझना भाई, क्योंकि अपना टारगेट नॉर्मल है। अब अगर बीच में भाई हमारे ट्रेड लेते ही मार्केट गिर जाता है, तो फिर भाई अपन ट्रैप कर जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने 180 वाला पुट के साइड रखा है, बट अगर ये गिर जाता है फिर तो अपना भाई भारी नुकसान हो जाएगा। तो मैं 180 के अगेंस्ट में कॉल के साइड 50% कम दाम वाले प्रीमियम को सेल करूंगा। तो भाई मैं क्या करूंगा, इसका 180 का आधा कितना होता है, 90 रुपीज़, है ना। तो भाई मैंने क्या किया, 90 रुपीज़ वाले कॉल को भी सेल कर दिया। ये होता है भाई हेजिंग, ठीक है। और देखो,
ये जो आपने प्रीमियम को सेल किया ना भाई, ये आता है ओटीएम में। मैंने क्या बोला था, इस ब्लैक लाइन है ना, इसके जो ऊपर वाला होता है भाई, ठीक है, और ये जो नीचे वाला होता है, इसको अपन क्या कहते हैं भाई, एटीएम। कि आपने क्या किया, या तो ऊपर वाला या तो एक नीचे वाला, एक प्रीमियम को आपने पहले सेल किया, ठीक है, बास्केट ओपन करके, है ना। आपको ट्रेड को पहले ले नहीं लेना है, पहले आपको ये बास्केट को ओपन करके भाई, जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको बनाना है। तो पहले भाई मेरा पर्पस क्या है कि भाई मार्केट अपना ऊपर के साइड जा सकता है, बहुत बढ़िया, अपना पर्पस क्लियर है कि अपने को जो ट्रेड बनाना है भाई वो पहले अप साइड के तरफ। तो मैंने 180 वाला ये पुट को पहले सेल किया ना आपके सामने। उसके बाद अगर भाई मार्केट गिर जाता है तब तो भाई अपना भारी नुकसान हो जाएगा। इसके लिए भाई अपन क्या करेंगे, 180 का 50% कम कितना होता है भाई, 90 रुपीज, है ना। तो ये 90 रुपीज वाला भाई आपने कॉल को सेल किया। अब क्या होगा भाई, मार्केट अगर गिर जाता है ना तो आपको इसमें प्रॉफिट दिखेगा। एंड चूंकि एक ओटीएम का प्रीमियम है, इस ब्लैक लाइन के भाई नीचे जो तो आपको घटते हुए दाम दिख रहे हैं, है ना, कि भाई कॉल के साइड एटीएम के नीचे क्या हो रहा है, 133 के नीचे 110, 90, 73। तो ये एटीएम को छोड़कर भाई जो प्राइस कम होते जा रहा है, इनको अपन ओटीएम कहते हैं। मतलब भाई मार्केट में अगर ये साइडवेज आपको दिख रहा है, अगर मार्केट आपको एक रेंज में दिख रही है, इनमें आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो भाई मेरे आपको अभी इतना बस याद रखना है कि अगर आपके टारगेट नॉर्मल है एंड आप ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो सबसे पहला काम जानते हो आप क्या करोगे। अगर आपको डायरेक्शन पता चल चुकी है भाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है एंड अपना टारगेट नॉर्मल रहने वाला है, फर्स्ट मैं पहले इस बास्केट को ओपन करूंगा। एंड भाई यहाँ 180 वाले एटीएम को पहले मैंने सेल किया, आप 150 वाले को भी कर सकते हो। मैंने 180 वाले एटीएम को सेल किया, ठीक है। अब अगर भाई मार्केट गिर गया तब तो अपना बाजा बच जाएगा भाई, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसका 50% कम दाम वाले को सेल करेंगे। तो 180 का आधा कितना होता है भाई, 90 रुपीज। तो अपन 90 रुपीज वाले कॉल को भी सेल किया है। ये देखो यही जादू होता है भाई, अपन ने कॉल पुट दोनों को रख लिया। अगर भाई मार्केट ऊपर गया जो आपका प्रेडिक्शन कहता है, तो आपने 180 रुपए वाले को सेल किया भाई, कितना बढ़िया इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है भाई, मार्केट अगर गिर जाती है, तो आपने जो 90 रुपए वाला भाई कॉल को सेल किया है, ये ब्रदर आपको प्रॉफिट देगा। समझिए, लॉस तो भाई अगर मार्केट गिरता है, तो ये पुट वाला जो आपने सोचा था भाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये तो वाजिब है भाई कि आपको ये लॉस देगा ही, क्योंकि आप अभी गलत हो, मार्केट तो ऊपर गया ही नहीं। लेकिन आप भाई सेफ रह सको, इसके लिए आपने एक छोटा सा कॉल को सेल किया था, और मार्केट जब गिरा भाई तो आपको यही प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे हो। आप बस इतना करना मेरे भाई कि आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना ना, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लेना, क्योंकि आपका टारगेट जब भाई नॉर्मल है तो थोड़ी भाई आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करोगे, बिल्कुल नहीं ना। तो भाई जब भी ट्रेड करना, जब आपका नॉर्मल टारगेट रहे, तो स्टॉप लॉस भाई कहीं छोटा रख के ट्रेड करना, ज्यादा भी छोटा नहीं भाई, आपको जितना फेवरेबल लगे। जैसे एग्जांपल मैंने यहां तक का स्टॉप लॉस रखा। ये भाई क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है, ये अपने को पुट वाला प्रॉफिट देगा, बहुत बढ़िया भाई। इसमें थोड़ा लॉस चलेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा प्रीमियम है। और अगर मेरे भाई मार्केट यहाँ से गिर जाता है, तो अपने को ये 90 रुपए वाला प्रीमियम प्रोटेक्ट करेगा, इसमें अपने कुछ प्रॉफिट दिखेगा। मतलब अगर भाई मैं इस कॉल को सेल नहीं करता, अगर मैं कॉल के साइड पोजीशन बनाता ही नहीं, सिर्फ पुट को सेल करता, अगर भाई मार्केट गिरता, तो भाई मेरे को एग्जाम्पल होता 2000 रुपए का नुकसान, ठीक है। तो अब भाई चूंकि मैंने 90 रुपए वाले को भी सेल किया है, तो इसमें अब प्रॉफिट दिखेगा अगर मैं इसको सेल करता हूँ, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा भाई, आ, कि अगर भाई मैंने 90 रुपए वाला फिर जो एक्सटर्नल ऐड किया, है ना, अगर आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो तो 2000 रुपए तक का नुकसान इस डाउन साइड के मोमेंटम में आप देख लोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपने हेज किया भाई, इसके 50% कम दाम वाले कॉल को भी सेल किया है भाई, और मार्केट अगर गिर जाती है, तो इसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा। मतलब अब अगर आपका लॉस जो आएगा भाई ओवरऑल, वो आएगा 1000 रुपए का, ठीक है। तो इससे भाई आपका लॉस काफी कम हो गया। एंड जो सबसे बढ़िया कंडीशन रहता है वो जानते हो क्या होता है मार्केट अगर यहाँ साइडवेज रह जाती है ना, ठीक है, एक रेंज में रह जाती है, आप जानते हो भाई कि ऑप्शन सेलिंग में साइडवेज का प्रॉफिट मिलता है। तो मेरे भाई आपका जो ये कॉल पुट दोनों है, इन दोनों में आपको प्रॉफिट दिखता है। तो ये बहुत ही बड़ी बातचीत रहती है भाई, आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ का डर नहीं रखना। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं गया भाई, मार्केट साइडवेज है, तो आपको इन दोनों में एक टाइम पर प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। तो इसको हेज कहते हैं, समझ रहे हो। और अब भाई मैं आपको फटाफट एक डाउन साइड के लिए भी बता देता हूँ। अभी कितने लोगों को भाई मजा आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एक बड़ा सा ट्रेंड जो आता है भाई, अगर आपको कैप्चर करना है तो उसका भी हेज होता है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, बहुत ही आराम से देखना है। देखिए मैं आपको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात बताता हूँ, आपको हड़बड़ा कर बिल्कुल काम नहीं करना है। जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट चले जाना। काफ़ी लोग भाई रील्स में आपको दिखते होंगे कि जो पढ़ाते होंगे भाई, हेजिंग क्या होता है ये वगैरह वगैरह।
आपको वो चार्ज करेंगे पैसा, समझ रहे हो? बहुत ही ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये लोग चार्ज करते हैं। वही चीज़ को भाई अभी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो अगर आपको भाई जेन्युइन सीख लेना है ना, तो आप यहाँ से सीख सकते हो भाई। यही चीज़ का लोग बाहर पैसा लेते हैं, समझ रहे हो? तो देखिए इसको पहले हटाते हैं भाई। तो देखिए अब क्या कंडीशन बचता है भाई, काफ़ी जल्दी समझते हैं, ठीक है? अपना कंडीशन ये कहता है भाई कि मार्केट अब यहाँ से गिर सकता है, बट गिरेगा कितना भाई? नॉर्मल, कि हाँ भाई चलो इस प्लेस तक ये पहुँच सकता है, ठीक है? अपना नॉर्मल टारगेट है भाई कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो ये इस प्लेस तक पहुँच सकता है। अब क्या करते हैं भाई अपन, अगर पर्पस है भाई कि मार्केट गिर सकता है, ठीक है? तो अपन मेरे भाई क्या करते हैं, कॉल के साइड पोजीशन बनाते हैं। और अपना अगर टारगेट नॉर्मल है तो अपने को क्या करना है भाई, ये जो ब्लैक लाइन है ना? और पोजीशन का कॉल के साइड, तो अपन कॉल के साइड देखते हैं इस ब्लैक लाइन के ऊपर एंड एक नीचे वाला। क्या बात है भाई, आप तो एकदम होशियार हो गए हो भाई है ना? तो आप क्या करते हो भाई, पहले इस बास्केट को क्या ओपन कर लेना, ठीक है? और मैंने क्या किया भाई, चलो मेरा पर्पस मन किया भाई कि मैं 160 राउंड लेवल पकड़ते हैं भाई। एक 158 है तो मैंने 160 माना, ठीक है? 160 वाले को मैंने सेल किया कि भाई पर्पस है कि ये गिर सकता है। अब अगर भाई मैंने यहाँ पर सेल किया है और ये पलट गया, अरे ले भैया ओम भो, है ना? तो मैं क्या करूँगा भाई, इस चीज़ के लिए एक छोटा सा पुट को भी सेल करूँगा। अब अगर आपका टारगेट नॉर्मल है तो आप जानते हो भाई कि अपने को 50% कम दाम वाले पुट के साइड पोजीशन बनाना है, ठीक है? तो भाई मैं क्या करूँगा, आप बताओ? अगर मैंने 160 वाले को रखा है तो उसका 50% कितना कम होता है भाई? 80 रुपये, ठीक है? तो मैं 80 रुपये वाले भाई एक पुट को सेल कर दूंगा। क्या बात है भाई, है ना? तो मैंने 80 रुपये वाले एक पुट को भी सेल कर दिया कि अगर भाई मेरे यहाँ मैंने जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट अगर मेरे साइड जाता है, तब तो भाई मैंने इतना बढ़िया जो कॉल को सेल किया 160 रुपये वाले को, ये तो प्रॉफिट देगा ही देगा। बहुत ही बढ़िया भाई। हो सकता है आपको इसमें कुछ लॉस दिखे, बट आपको ये बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्ट करता है। ज़्यादा लॉस नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि इसका दाम काफ़ी कम है। अब अगर इन केस भाई मार्केट यहाँ से पलट गया, ठीक है? मार्केट आपके साइड ही जा रहा था भाई, बट यहाँ से ये पलट गया और आपने जहाँ ट्रेड मारा था भाई, अब ये उसके भी ऊपर जा रहा है आपके स्टॉप लॉस वाले एरिया के पास। तो मेरे भाई आपने जो ये पुट को रखा है ना? इसको क्यों रखा है? अरे राजा जी, तुमको मैंने क्यों रखा है? इसी दिन के लिए तो रखा है भाई कि मार्केट जिस दिन पलटेगा उस दिन तुम हमें प्रोटेक्ट करो। तो मेरे भाई आपको ये प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ कॉल को ही सेल करते, आप इसको रखते ही नहीं, और मार्केट अगर पलट जाता आपके स्टॉप लॉस के पास, आपको देखना पड़ता भाई 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस। अरे बाप रे, ये क्या हो गया भाई, घर वर बिक गया मजाक कर रहा हूँ भाई, 2,000 रुपये में क्या घर बिकेगा, है ना? तो आपका ये लॉस दिखेगा भाई। लेकिन अगर आपने इस पुट भाई को भी रखा है अपने साथ, तो देखिए हो सकता है भाई कि आपको ये ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करे, पूरे 2,000 रुपये के लॉस को ये पूरा जीरो नहीं कर दे, बट ये भाई आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। कम से कम इसको ये 50% तक कम कर सकता है, 1,000 रुपये तक ला सकता है। आपको ये याद रखना है भाई कि हर बार ऐसा सिनेरियो नहीं होता है कि आपको लॉस को 50% तक कम कर दे। कभी कभी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, तो ये 2,000 रुपये का लॉस 1,500 रुपये, 1,300 रुपये ऐसा कुछ दिखता है, बट आपको मेजर केसेस में 1,000 रुपये दिखता हुआ करता हुआ दिख जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है ना? कि अगर भाई आप एग्जांपल सिर्फ कॉल को सेल करते, आप सिर्फ कॉल को सेल करते और अगर मार्केट पलट जाता ऊपर के लिए, आपके स्टॉप लॉस के पास भागता, तो 2,000 रुपये का नुकसान दिखता, ठीक है? मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो आपने अगर इसको रखा है भाई, तो आपका लॉस अब 1,000 रुपये आ जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर बार सिनेरियो अलग रहता है। कभी वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है भाई, तो लॉसेस थोड़े ऊपर नीचे चलते हैं, ठीक है? तो आपने भाई ये भी समझ लिया कि अपना डाउन साइड का प्लान था, कॉल को पहले सेल किया अपन ने, कॉल के साइड पोजीशन बनाया। अगर ये पलट गया भाई, तो अपन क्या कर सकते हैं, छोटा सा पुट को भी सेल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई। और अगर भाई मार्केट इन केस यहाँ साइडवेज हो जाएगा, अब सभी लोग बोलेंगे कि भाई कॉल पुट दोनों में अपने को प्रॉफिट दिखता है, ठीक है? तो ये बहुत ही बढ़िया सिनेरियो है भाई कि आप अगर गलत होते हो, लॉस आपका कम हो जाएगा। अगर आप सही होते हो, ये बड़ा प्रॉफिट देगा भाई। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, तो इन दोनों में प्रॉफिट चलता है, ठीक है? तो बताओ मजा आया कि नहीं भाई, है ना? अब आपको मैं दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। देखिए अभी अगर आपको पानी वानी पीना है भाई, मैंने खुद पानी नहीं पिया है, समझ रहे हो? तो आपको अगर अभी पानी वानी पीना, आप पी लीजिए। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो को थोड़ा रोक सकते हैं। देखिए अब भाई मैं आपको दूसरा कंडीशन बताता हूँ कि दूसरा कंडीशन है भाई, कंडीशन बाहुबली है ना? टारगेट भाई छप्पड़ फाड़, कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो अरे भाई राजा बन गए अपन, है ना? ऐसा एकदम गरीब टू अमीर वाला सिनेरियो कि टारगेट बहुत बड़े हैं भाई, एंड उसके लिए अपन हेज करना चाहते हैं। तो उसका हेज होता है भाई, ठीक है? आपको मैं वो बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले भाई कि आपका टारगेट बड़ा है, ठीक है? और
ये याद रखिएगा भाई कि अगर आपने सेल किया, अगर एग्जांपल आप जो पहले एटीएम वाला कोई प्रीमियम सेल कर रहे थे, एग्जांपल मैंने 180 वाला सेल किया, अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ भाई, एग्जांपल एक बात बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग में होता क्या भाई, अगर आपने 180 वाले को सेल किया ना, तो इसका प्राइस जितना कम होता है उतना आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आपने इसको बेचा है, ठीक है। खरीदा रहता अगर बाइक किया रहता, तो फिर इसके बढ़ने पर आपको प्राइस मिलता कि 180 से प्राइस 185 चला गया, ठीक है। तो आपको दिखा प्रॉफिट, लेकिन आपने क्या किया है भाई, सेल किया है इसको। आप जाकर सेल तो करते हो ना, आप क्या करते हो, इनको जाकर सेल करते हो। तो आपको प्रॉफिट जानते हो कब दिखता है, जब इसका प्राइस कम होता है, जब इसका प्राइस भाई 180 से 179, 178, 175 ऐसे जब गिरता है ना, तो आपको प्रॉफिट दिखता है। अब आप खुद बताओ भाई, है ना, खुद सोच कर एक बार बताओ कि 180 वाला कम होकर कितना आ सकता है। आपका जवाब रहेगा भाई 0 तक आ सकता है। और कितना कम होगा, 0 से कम कितना होगा, है ना। समझ गए ना क्या मैं बताया। तो आपने भाई यहाँ डायरेक्शन काफी बड़ा लेकर रखा है और सेल कर दोगे भाई छोटा प्रीमियम, ठीक है, जो कि बस 0 हो सकता है। तो मार्केट तो आपके साइड जा रहा है भाई, लेकिन बीच में ये खत्म हो गया तो अब तो दिक्कत है ना भाई। इसके लिए अब अपने को थोड़ा प्रीमियम्स को चेंज करना है, ठीक है। जब आपका टारगेट भाई नॉर्मल था, तो आप इनको रख रहे थे, बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि 180 वाला है भाई, नॉर्मल टारगेट है, बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। मार्केट अगर साइडवेज भी रह गया, इन पे भाई थीटा डीके रहता है, बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। बट अभी क्या भाई, केस अलग है, अपना टारगेट काफी बड़ा है, तो अपने को बड़े प्रीमियम्स लेने पड़ेंगे। अब अपन जाएंगे भाई इन कुछ प्रीमियम्स पर, ठीक है। वो होता है ना भाई, रिस्क है तो इश्क है, वही वाला भाई बातचीत चलेगा, ठीक है कि रिस्क है भाई तो इश्क है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रहता है। मैंने क्या बोला था भाई कि इस ब्लैक लाइन के ऊपर एक नीचे वाला, ये जो आपको कम छोटे प्रीमियम्स दिख रहे हैं भाई, ये वाले है ना, जिसको अपन पहले हेज करने के लिए कर रहे थे, इन पर थीटा डी के रहता है, मतलब साइडवेज मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन राजा जी, अब आप जा रहे हो थोड़े महंगे वाले के साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, 207 रुपए से 237, 269, सिंपली पुट के साइड भी वही सेम रहता है। एटीएम के ऊपर क्या महंगे प्रीमियम, जब सस्ते हो रहे थे भाई अपन इनको ओटीएम कह रहे थे, अभी क्या हो रहा है भाई, प्रीमियम महंगे हो रहे हैं। प्रीमियम महंगे हो रहे हैं कि नहीं भाई, 186 से 216, है ना। तो ये क्या आता है भाई, आईटीएम में, इन द मनी में, सेम इधर भी आईटीएम इन द मनी में, ठीक है। तो अपना टारगेट भाई अब काफी बड़ा है, समझ रहे हो। तो अपने को अब भाई जाना पड़ेगा बाहुबली प्रीमियम्स के ऊपर, इनको भाई अपन सेल करते हैं, ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल भाई, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास प्रीमियम चेंज हो जाता और कुछ नहीं है। आपने जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, कि भाई यहाँ तक मार्केट जा सकता है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्रेंड आ सकता है। आप क्या करोगे भाई, इन द मनी वाले में थोड़ा पास रहकर ही मैंने एग्जाम्पल 207 वाले को सेल किया कि भाई टारगेट इस बार काफ़ी बड़ा है राजा जी, है ना, मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा महंगा प्रीमियम को सेल करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग एक बात याद रखना, आपका टारगेट काफ़ी बड़ा है भाई, तो इस बार आप जाकर कॉल में इसका 50% कम दाम वाले प्रीमियम को बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते हो। अरे मेरे भाई बताओ आप, है ना, खुद सोचना एक बार। अरे यार वो भी हट गया यार चलिए, यहाँ पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इतना आपका टारगेट है, मार्केट भाई वहां तक जा सकता है। आपने क्या किया भाई, इन द मनी का थोड़ा महंगा प्रीमियम 207 रुपए वाले को सेल किया पुट के साइड, क्योंकि अगर पर्पस है अपसाइड का, तो अपन पुट के साइड पोजीशन बनाते, तो बना लिया भाई, 207 वाले को सेल कर दिया कि पर्पस ये मार्केट ऊपर जा सकता है। अब अगर भाई मैं इसका 50% कम दाम वाले को सेल करूं, मतलब 100 रुपए वाले कॉल को सेल करूं, भाई बताओ, यहाँ पर अगर इतना फासला रहेगा कि भाई डायरेक्शन काफी बड़ा है, और अगर मार्केट यहाँ तक पहुंच गया, तब तो भाई ये कॉल वाला प्रीमियम का प्राइस जो है ये 110 रुपए, मार्केट ऊपर जाएगा भाई तो इसका प्राइस तो बढ़ेगा, है ना। और अपने को प्रॉफिट कब मिलता है भाई, जब इसका प्राइस कम होता है, क्योंकि अपन ने सेल किया है, ठीक है। तब तो भाई 200 रुपये वाला तो कम हो जाएगा, बट ये बढ़ जाएगा। इसके लिए भाई आपको इस बार 50% से थोड़ा कम जाना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉफिट अच्छा कर सको, है ना। तो इस बार थोड़ा रिस्क रहता है, अब डायरेक्शनल कर रहे हो भाई, तो डायरेक्शनल में थोड़ा रिस्क रहता है, इसके लिए मैं बोला रिस्क है तो इसके वॉल वाला बातचीत आ जाता है। तो आपको 50% तक नहीं जाना है भाई, आपको 30 पकड़ लो कि 50% से कम जाना है भाई। ज़्यादा इस बार आपको और सस्ता प्रीमियम को सेल करना पड़ेगा। तो 200 के अगेंस्ट में भाई मैं 50% अगर दूं, तो वो कितना, 100 रुपये होता है, तो 100 के भी आप थोड़ा नीचे चले जाओ। तो एग्जाम्पल भाई मैं 70 रुपये जाता हूँ कि 30% तक आप रिड्यूस कर दो, ठीक है। आप कितना कर दो भाई, 30% तक। और मैं आप सबको बता देता हूँ भाई, ये जो डायरेक्शनल होता है भाई, कि आपका डायरेक्शन काफ़ी ऊपर तक का है,
समझ रहे हो ना? आप इतना महंगा तो सेल नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इनका प्राइस फिर काफ़ी बढ़ जाएगा भाई, और ये गिरेगा तो फिर मैच मैच हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका तो पर्पस ये है भाई कि मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगा, अपने को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने तो पहले सेल किया भाई अच्छा ही प्रीमियम, कि अगर पहुंचेगा तो ये मेरे को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देगा, बहुत बढ़िया भाई। अब अगर ये गिर गया यहाँ से, अपन हेज क्यों करते हैं? अगर मार्केट यहाँ से गिर गया अपने ट्रेड लेते ही, तो भाई अपन जो ये 70 रुपये वाला भाई को सेल कर रहे हैं, इनको भाई अपन जो सेल कर रहे हैं, इसके लिए ही तो कर रहे हैं भाई, कि बीच बीच में जो सेलिंग आएगा है ना, ये अपने को प्रोटेक्ट करे। इसके लिए मैंने बोला आपको 30% तक भाई कम दाम वाले प्रीमियम को सेल करना है, तो मैंने 73 वाले को सेल किया। ओके, कि भाई मार्केट अगर गिर भी जाता है तो अपने को फिर ये प्रोटेक्ट करेगा। ये ब्रदर ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करता। अब आपको याद रखना है, आपका डायरेक्शन बड़ा है भाई, तो स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा बड़ा रहने वाला है, और ऐसे केस में थोड़ा रिस्की साइड का रहता है। क्या रहता है भाई? रिस्की साइड का। देखिए भाई मेरे क्या, अरे इधर देखो भाई, कहाँ खो गए भाई है ना, समझिए। अभी अपन प्लानिंग कर रहे हैं, इस प्लानिंग के बीच में क्या क्या चीज़ें सही होती है, क्या क्या चीज़ें गलत होती है, उन सब के बीच में भाई मेरे को बात करना पड़ेगा। मैं आपको एक जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आपको बनवा दूँ, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे भाई साहब ये कहाँ गए है ना? तो देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई, कि टारगेट आपका काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और आप सेल कर रहे हो भाई इन द मनी वाले को, जिसमें थोड़ा रिस्क रहता है। तो भाई मेरे, आप जब ये डायरेक्शनल कर रहे हो, और ये प्लान करना भाई कि अगर आप वीक में ट्रेड कर रहे हो, एक वीक में, ठीक है, जहाँ मार्केट भाई 4 दिन खुला रहता है, 5 दिन है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को मार्केट खुला रहता है। तो मेरे भाई क्या करना, पूरे वीक में ना 1 से 2 दिन ही इसको बस ट्राई करना। क्यों? क्योंकि इनमें रिस्क रहता है। आप हर दिन करोगे तो आप खुद जानते हो ना कि इतना यार ये फंसाएगा, समझ रहे हो? वो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। या तो फिर आप पूरे वीक में 1 से 2 दिन ट्रेड करो। तो ये आपको मैं एक अपने तरफ से एक बात बता रहा हूँ, है ना, आपको एक मैं एडवाइस दे रहा हूँ भाई, कि अगर आप इतना बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर रहे हो भाई, तो हर दिन मत प्लान करना। इससे क्या होगा भाई, कि फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी, ये वाला जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इसको वीक में 1 से 2 बार या फिर 3 बार बहुत ही मैक्स ट्राई करना, ठीक है? उससे कम ही का प्लान करना भाई, कि 1 से 2 बार ही अपन करेंगे, ठीक है? तो आपको मैं पहले प्रोसेस बता दिया भाई, कि पहले आपने 200 वाले को सेल किया, कि अपना पर्पस तो अपसाइड का है भाई, चलो सेल कर दिया भाई, कि पुट वाले अपने को प्रॉफिट देगा अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचता है तो। अगर भाई ट्रेड गिर जाता है, चाहे अब यहाँ ऊपर जा रहा हो भाई, बीच में गिर जाए, तो अपने को यही प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और इसमें लॉस फिर कम होता है। तो आपको भाई ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? अब आपको मैं डाउन साइड का बता देता हूँ, ठीक है, चलिए देखिए, इसको भी समझिएगा भाई, अब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको लगता है भाई कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, अरे राजा जी इस बार मार्केट गिरा तो बहुत ही बड़ा टारगेट अपने को मिलने वाला है। ओके मेरे भाई, क्या बात है, इतना बड़े टारगेट के बाद भाई किसको पार्टी दोगे भाई तो आप क्या कर रहे हो भाई, यहाँ टारगेट ट्रेड लेते ही, ठीक है, आपका पहले बास्केट ओपन होना चाहिए, कि पता तो है भाई कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, लेकिन कार्यक्रम को स्टार्ट करने के लिए अपने को पहले ऑप्शन चेन के बाद बास्केट को ओपन करना पड़ेगा। कर लिया भाई, पता है भाई कि अगर मार्केट गिरता है तो अपन कॉल के साइड पोजीशन बनाते हैं। तो राजा जी इस बार क्या इस बार इस ब्लैक लाइन के ऊपर एक नीचे वाले को अपन को सेल नहीं करना है, क्योंकि टारगेट बड़ा है भाई, है ना, टारगेट बड़ा है तो इतना छोटा प्रीमियम अपन सेल नहीं कर सकते, अपने को थोड़ा महंगा करना पड़ेगा, मौत का नंगा नाच करना पड़ेगा भाई। तो अपन ये जो महंगे वाले प्रीमियम आपको दिख रहे हैं ना, एटीएम के ऊपर वाले की प्राइस बढ़ रहा है, इनको अपन इन द मनी कहते हैं, अपना काम यही रहता है, ये डायरेक्शनल के लिए ही होता है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे भाई, एग्जाम्पल मैंने 180 वाले को सेल कर दिया, चलो 190 मानता हूँ, ठीक है, कि भाई मार्केट अगर यहाँ तक पहुँचता है तो अपने को ये बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन राजा जी अगर मार्केट में ट्रेड लेते ही ये पलट गया, अरे बाप रे, अरे उम्फो भाई ये क्या हो गया है ना, ये तो अपने को खतरनाक लॉस देगा भाई। तो मेरे भाई यहीं पर है जाता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है भाई, मार्केट तो उसके पास जा रहा है, ये तो आपको फंसा दिया भाई। तो आप क्या करते हो मेरे भाई, आप बनाओगे एक पुट के साइड पोजीशन, ठीक है, टारगेट बढ़े हैं भाई, तो 50% कम वाले को बिल्कुल भी आप सेल नहीं कर सकते हो। 190 का 50% कम कितना होता है, 90 रुपीज़ है ना, 95 पकड़ लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 30% कम करना पड़ेगा, मतलब उसका भी 2 कम कर दो। तो मैं क्या करूंगा भाई, 70 रुपये वाले को पकड़ लूंगा, चलो आपने 90 माना तो 90 90 180, ठीक है, तो 90 का 30% मतलब उसमें भी 20 कम कर दो, ठीक है, 50 में और कम कर दो तो 70 रुपये, ठीक है। तो 90 का माइनस कर दो भाई 20, तो 70 रुपये वाले को अपन सेल कर देंगे। अब ये देखो, यहाँ मिल गया, इसको सेल कर देंगे, 2-3 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, आपको इसका डर नहीं रखना है भाई कि 70 रुपये वाला ही मिले, ठीक है। 73 रहेगा चलेगा, 67 रहेगा चलेगा, तो 2-3 रुपये ऊपर नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं।
तो मेरे भाई राजा जी यही हेज होता है, ठीक है। और यहाँ फासला देख रहे हो ना, आपका टारगेट काफ़ी बड़ा है तो आपने थोड़ा महंगा प्रीमियम को सेल किया, कॉल के साइड 186 वाले को भाई सेल किया, पट गया। हेज करने के लिए कि मार्केट अगर ऊपर चला गया, अरे भाई लॉस हो जाएगा, तो इसके लिए अपन 70 रुपये वाले कॉल पुट को भी सेल करेंगे, ठीक है, कि अगर ये ऊपर जाता है भाई तो ये अपने को कुछ प्रॉफिट दे दे, ठीक है। तो ये भाई इसको ऐसे बनाया जाता है, अपने को 30% कम दाम वाले को सेल करना रहता है। तो ये भाई आपको मैंने बड़े टारगेट के लिए किस तरीके से हेज बनाया जाता है मैंने आपको ये भी बता दिया। देखिए, अब भाई मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये वाला हेज जब आप तभी करना जब आपको भाई ऐसा लगे कि अरे भाई साहब अपने को ये ट्रेड भाई एकदम राजा बना सकता है, यहाँ से गिरा तो बहुत बड़ा टारगेट, या तो फिर यहाँ से ऊपर गया तो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को तभी अप्लाई करना भाई बहुत बड़े टारगेट के लिए जब आपका सेटअप बहुत चीख चीख के कह रहा हो, और एक वीक में, ठीक है, 1 वीक का जो सेशन रहता है ना भाई ट्रेडिंग का, इसमें 1-2 बार ही इसको ट्राई करना। मतलब जो लोग नहीं समझे मैं बताता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन भाई 5 दिनों में सिर्फ 1-2 दिन ट्राई करना, ताकि अगर आपका लॉस भी हो तो काफ़ी छोटा हो भाई। एंड आप ज़्यादा पैनिक नहीं करो, शुरुआत में हर किसी को सीखना पड़ता है, आप ऐसे नहीं किसी का सुनते ही भाई ट्रेडर बन जाओगे। इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा भाई कि आप कुछ दिन पेपर ट्रेड करके पहले इसमें हाथ बैठाओ। मेरे को जो स्ट्रैटेजी बतानी थी भाई जिसका लोग पैसा चार्ज करते हैं, मैंने तो आपको सिंपली बता दिया। अब सुनते ही आप थोड़ी प्रॉफिटेबल हो जाते हो। ट्रेडिंग है भाई, मेरे छाती पे मुक्का मारना पड़ता है, समझ रहे हो, किसी भी चीज़ में सक्सेस करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ये चीज़ आपको क्या करती है भाई, सबसे पहला लॉस को कम कर देती है, आपका जो प्रॉफिट रहता है भाई उसको भी कम करती है, बट आपको उसको कैप्चर करने में प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि एक साइड और पोजीशन रहता है, ठीक है। साइडवेज मार्केट जो होता है भाई, ऐसा कुछ रेंज वाला मार्केट, इसमें भी आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको अपन इसके लिए ही करते हैं, हेज का काम ही रहता है भाई कि अपन थोड़ा कंफर्टेबली ट्रेड करना चाहते हैं। महीने में भाई ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अपने को बड़ा प्रॉफिट भी नहीं चाहिए ना ही बड़ा लॉस चाहिए, अपन क्या भाई आराम आराम से ट्रेड करना चाहते हैं। सबसे बड़ा पर्पस जो होता है ना भाई हेज करने का, वो यही रहता है। तो भाई मैंने आपको हर एक चीज़ें काफ़ी डिटेल में बता दिया है। तो आप लोग बताइए कि आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा भाई, आप मेरे से बात करिए, हर एक डाउट मैं क्लियर कर दूंगा भाई, कहीं पर डाउट आपको बच गया रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का भाई सेशन रुकेगा नहीं, मैं आपको आने वाले टाइम तक और भी कुछ कुछ चीज़ें बताता रहूँगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प दे सकता है। तो फिर भाई आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।